क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पिनिंग कॉटन यार्न के बारे में अच्छे से पढ़ा था, स्पिनिंग के बारे में समझा था। स्पिनिंग करने के लिए हम लोग क्या दो प्रोसेस है ना, दो प्रोसेस स्पिनिंग करने के लिए जो डिवाइसेस यूज्ड होता है ना उसके बारे में समझा था। फिर खादी के बारे में समझा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी कंस्टिट्यूट करी थी, ठीक है। उसका मेन पर्पस था पॉपुलराइज एंड प्रमोट करना, किस चीज़ को, खादी को, ठीक है ना बाबू। आज हम लोग, आइए आपका स्वागत है आज के नई क्लास में। देखिए आज जो टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक है ना, इसको अच्छे से करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, डिटेल में करेंगे। उसके बाद आराम से फिर NCERT पे शिफ्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है नहीं है, ठीक है। आप आराम से पेशेंस रखना, अच्छे से समझना, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। आइए आज लेक्चर 6 है ना, लेक्चर नंबर 6 है। आप पेन पेपर निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए ना। आज का 5वां हेडिंग है, ठीक है, यार्न टू फैब्रिक, ठीक है बाबू। देखिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, पेन पेपर आप निकाल लीजिए, अच्छे से समझते। यार्न टू फैब्रिक क्या है आपको पता है। फाइबर से फैब्रिक का जो सफ़र है उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। फाइबर से यार्न तक का, जो कि स्पिनिंग कहलाता है। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है, यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। आज हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाना देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है एक्चुअली, ठीक है। आइए पहले मैं थोड़ा हिंट्स देता हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक चीज़ देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले फाइबर अपने पास था, ठीक है, गौर से समझना आप। सबसे पहले अपने पास क्या था, फाइबर था, है ना, फाइबर था। ये फाइबर रॉ मटेरियल है ना बाबू। इस फाइबर को हम लोगों ने क्या किया, इस फाइबर को हम लोगों ने, स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है, स्पिनिंग, इसी फाइबर को कन्वर्ट करना यार्न में, ठीक है। स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है यार्न। आइए मैं डायग्राम के साथ आपको बताऊं थोड़ा सा। ये देखिए स्पिनिंग प्रोसेस करके हम लोगों ने क्या किया, यार्न बना लिया। क्लियर है बाबू, यार्न बना लिया। और जब यार्न हम लोग बना लिए तो आज की क्लास में क्या समझने वाले हैं, यही यार्न का कन्वर्जन समझेंगे कि यार्न को कैसे कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में, एक्चुअली फैब्रिक कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें दो मेथड है, ऐसे तो कई मेथड है, लेकिन इस क्लास में, आपकी क्लास में यही 2 मेथड पढ़ना है। और ये 2 मेथड को आप अच्छे से समझ लो। एक मेथड है वीविंग, है ना, वीविंग, ठीक है बाबू, एक मेथड है वीविंग। दूसरा मेथड है नीटिंग, है ना, के साइलेंट है, नीटिंग, ठीक है। ये के साइलेंट है, के को नहीं पढ़ना आप, इसके बाद सारा वर्ड को पढ़ो। नीटिंग, वीविंग, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्या करने का, मिठाई खाने का ना। ये 2 प्रोसेस है बाबू यार्न को कन्वर्ट करने का, किस में, फैब्रिक का, मतलब फैब्रिक बनाने का। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। और फैब्रिक बन जाने के बाद कैसा रहता है आपको पता ही है। ये देखिए कुछ इस प्रकार, एक तो वर्टिकली, ठीक है। स्पेस इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको दिखे कि एक्चुअली फैब्रिक कैसा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बारीकी से बनाई जाती है, आपको स्पेस का अंदाजा भी नहीं लगेगा, है ना। और एक इधर से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस तरीके से फैब्रिक बनाई जाती है। क्लियर। अभी हम लोग समझेंगे वीविंग प्रोसेस को भी समझेंगे, नीटिंग में भी समझेंगे कि क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस क्यों अलग है। तो ये आपके सामने क्या है, जब हम लोगों ने यार्न से, जब हम लोगों ने फैब्रिक बनाने लगा तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वीविंग, नीटिंग। इन दोनों प्रोसेस से, है ना, 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, है ना।
इतनी बार मैंने रिपीट करी है इस चीज़ को कि आपको तो याद ही हो गया होगा। फाइबर से स्पिनिंग करके हम लोगों ने यार्न बनाया, फिर यार्न को कन्वर्ट कर रहे हैं फैब्रिक में। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो डिस्कस करी गई है इस चैप्टर में। एक प्रोसेस है वीविंग, नीटिंग। दोनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। पहले आप इतनी बात आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करें और लिख लीजिए। आई होप है ना, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए एक एक प्रोसेस के बारे में समझते हैं ना। पहला प्रोसेस क्या था, वीविंग, है ना। वीविंग को समझते हैं। देखो अभी आप एनसीईआरटी में मत जाओ बाबू, ठीक है। एक बार पहले आप इधर समझ लो, एनसीईआरटी यूं 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 समझ में आ जाएगा, है ना। वीविंग एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही है, एनसीईआरटी से कम नहीं है, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपको एनसीईआरटी आसानी से समझ आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। देखिए वीविंग क्या होता है, आपको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने क्या बना लिया, फाइबर से यार्न बना लिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी यार्न को कन्वर्ट कर रहे हैं फैब्रिक में। तो वीविंग क्या है, वीविंग में वीविंग और नीटिंग ये दोनों प्रोसेस का पर्पस क्या होता है, फैब्रिक बनाना, यार्न को कन्वर्ट करना फैब्रिक में। लेकिन ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है, जिसमें दोनों में थोड़ा सा अलग अलग ये है कि वीविंग में हम लोग जो है ना 2 सेट्स ऑफ यार्न लेते हैं, 2 अलग अलग सेट लेते हैं यार्न का, ठीक है। और उसको एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली मैनर में अरेंज करते हैं, ठीक है। जो कई दफ़ा हम पीछे भी आपको डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वीविंग में। क्या करते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, ठीक है। अरेंजिंग क्या करते हैं, 2 सेट्स, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ यार्न लेते हैं, ठीक है, टुगेदर, एक साथ करते हैं, ठीक है, एक साथ टुगेदर टू मेक अ। जब दोनों वीविंग और नीटिंग मैं डिस्कस कर दूंगा तब आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, कि अच्छा ये डिफरेंस है। सिर्फ आप बने रहो, ठीक है ना। टू मेक अ फैब्रिक, ठीक है। अब भैया अरेंज करते हैं तो कैसे अरेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। ये बात क्लियर है। क्या बोला, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, 2 सेट्स ऑफ यार्न को लेते हैं एक साथ और अरेंज करते हैं उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तब जाके फैब्रिक बनता है ना। आइए किस तरीके से करते हैं हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक मैं आपके सामने लेके बताता हूं, रुको। देखिए बाबू ये क्या है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है ना। वर्टिकल है ना। हॉरिजॉन्टल को एच भी कह देते हैं, वर्टिकल को वी, ठीक है, समझने के लिए। अब क्या बोला, 2 सेट्स, समझो 2 सेट्स मतलब समझो ये क्या लिखा हुआ है, 2 सेट्स ऑफ यार्न, है ना। 2 सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं यही समझो। अगर येलो हम लोग हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, ठीक है, येलो हम लोग यार्न, ये क्या है, यार्न है बाबू, ठीक है। अगर हम लोगों ने येलो कलर हॉरिजॉन्टल में लगाया इस तरीके से, येलो वाला तो इधर हॉरिजॉन्टल में लगते जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगते जाएगा। आएगी समझ में, अभी आएगी आपको समझ, ठीक है। पेशेंस रखो बाबू, पेशेंस रखो, ठीक है। ये देखो ये हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने लिया, ठीक है, और अरेंज किया। अब देखो ये एक सेट हो गया ना हॉरिजॉन्टली में, और दूसरा सेट वर्टिकली में, ठीक है। कौन कलर ले लूँ मैं ताकि आपको दिखे अच्छे से, चलो ये ट्राई करता हूँ। ये देखो ये वर्टिकली अब हम लोग अरेंज कर रहे हैं। दूर दूर मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि अच्छा ये बीच में ऐसा है ना, डिफरेंस पता चले आपको। मैं क्लोज नहीं बना रहा, ठीक है। क्लोज अगर हम बना देंगे तो आपको कैसे दिखेगा, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे कि अच्छा हॉरिजॉन्टली ये है, वर्टिकली ये है। जूम करके हमने बना दिया आपको इसलिए ताकि आप देख पाए कि अच्छा 2 सेट्स ऑफ यार्न चला है ना। इधर से देखो एक सेट, इधर से दूसरा सेट, है ना। ये देखो इधर से दूसरा सेट, ठीक है। तब जाके बाबू फैब्रिक बना, ठीक है ना।
इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ को, यान को कन्वर्ट करते हैं, तब जाके बनता है, वीविंग प्रोसेस करते हैं तब जाके बनता है फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना छोटा सा। क्या किए आप, यान को कन्वर्ट किए हो ना, यान को ना कन्वर्ट किए हो बाबू, यान को कन्वर्ट किए हो, क्या किए हो, वीविंग प्रोसेस किए थे ना, वीविंग प्रोसेस किए थे आप, तब जाके ये यान कन्वर्ट हुआ किस चीज में, फैब्रिक में। क्लियर है। और यान किस तरीके से होता है बाबू, देखो ये आपके सामने यान है, तो इसी यान को कन्वर्ट हम लोग किए हैं फैब्रिक में। ठीक है, किस प्रोसेस के तहत, वीविंग प्रोसेस में। अब वीविंग प्रोसेस की खासियत क्या है कि 2 सेट्स ऑफ यान हम लोग यूज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली मैनर में और दूसरा वर्टिकली मैनर में। इस तरीके से अरेंज करके हम लोग क्या बना देते हैं, फैब्रिक बना देते हैं। ठीक है ना बाबू, वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखे है ना, अच्छे से बनाए इसको। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए ये वीविंग करने के लिए जो है ना हैंडलूम और पावर लूम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस पे किया जाता है, लूम पे किया जाता है, लूम्स पे। ठीक है, और जो लूम्स हाथ से ऑपरेट होता है उसको तो हैंडलूम बोल देते हैं, और जो पावर से ऑपरेट होता है उसको पावर लूम बोल देते हैं। आइए एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं एक बार, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ना। वीविंग तो कर लिए, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये देखो 2 सेट्स पेपर स्ट्रिप का आप बना के भी देख सकते हो, एक तो हॉरिजॉन्टली दूसरा वर्टिकली, है ना। रेड कलर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मैनर में, और दूसरा ये जो हरा है उसको वर्टिकली मैनर में अरेंज करके, ये फैब्रिक का एक एग्जांपल है। इस तरीके का पंखा उनका भी गांव साइड में खूब बनाती है दादी लोग, ठीक है, दादी मम्मी लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये देखो इसको हैंडलूम बोलते हैं, इस पर रख कर, ठीक है, इसी को हैंडलूम बोलते हैं। जो हाथ से ऑपरेट किया जाता है उसको हैंडलूम बोलते हैं, जो पावर से ऑपरेट करेंगे उसको पावर लूम बोलेंगे। ठीक है, लूम्स क्या होता है, जिसके ऊपर रख के फैब्रिक बनाई जाती है। ठीक है ना, लूम्स क्या होता है, जो वीविंग ऑफ फैब्रिक किस पे किया जाता है, जिस पे किया जाता है उसको लूम्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। आइए हम लोग देख लिए एनसीईआरटी, अब हम लोग डिस्प्ले पे आते हैं। ठीक है ना, डिस्प्ले पे समझते हैं। तो आपको पता चल गया भैया कि यार्न को आपने कन्वर्ट किया किस चीज़ में, फैब्रिक में, वीविंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो नोट करके लिख लेना बाबू, है ना, नोट करके मैं लिखवा देता हूँ, नोट करके लिख लेना एक बात। ठीक है, जो ये वीविंग है, वीविंग किस पे किया जाता है, जिस डिवाइस बोल सकते हो ना, वीविंग ऑफ फैब्रिक, जो फैब्रिक का गुथाई होता है ना, वीविंग ऑफ फैब्रिक किस पे किया जाता है, इज डन ऑन लूम्स। ठीक है, इज डन ऑन लूम्स। ठीक है, लूम्स पे किया जाता है। लूम्स किस चीज के लिए यूज होता है, वीविंग ऑफ फैब्रिक के लिए हम लोग यूज करते हैं लूम्स को। ठीक है, और जो लूम्स को हैंड ऑपरेटेड है ना, मतलब जिसको हम हाथ से ऑपरेट करते हैं, हैंड ऑपरेटेड को तो क्या बोल देते हैं, हैंडलूम। ठीक है, जिसको आसानी से हाथ से ऑपरेट किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम। ठीक है, हैंडलूम बोल देते हैं। और जिस लूम्स को हम लोग पावर से ऑपरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, पावर ऑपरेटेड, है ना, पावर ऑपरेटेड को क्या बोलेंगे, उस लूम्स को बोलेंगे पावर लूम। क्लियर है, पावर लूम बोलेंगे उसको। वीडियो पॉज करें और इतना पहले आप लिख लीजिए बाबू। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि फाइबर को हम लोगों ने यान बना लिया, ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस से, और यान को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे फैब्रिक में, मतलब यान से हम लोग फैब्रिक बना रहे थे, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऐसे तो कई प्रोसेस है, लेकिन हम लोग 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। एक वीविंग था, वीविंग में हम लोग कर लिया, है ना, हम लोग कर चुके हैं। वीविंग में क्या था, 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज हुआ था, यही इंपॉर्टेंट बात है। एक हॉरिजॉन्टली और दूसरा जो था वो वर्टिकली मैनर में हम लोग यूज करते थे बाबू। ठीक है ना, 2 सेट्स ऑफ यार्न को हम लोग यूज करते थे इस तरीके से। और लूम्स किसको बोलते हैं,
जिसके ऊपर वीविंग ऑफ फैब्रिक टेक्स प्लेस, ठीक है, उसको लूम्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जिस लूम्स को हम लोग हैंड से ऑपरेट करते हैं उसको हैंड लूम बोल देते हैं, पावर वाला पावर लूम बोल देते हैं, ठीक है। आइए दूसरा प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं नीटिंग, है ना। नीटिंग क्या होता है उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। आइए, स्वेटर बुनते हुए आपने देखा होगा, है ना, स्वेटर बुनते आपने देखा होगा मम्मी दादी इन लोगों को, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है नीटिंग, ठीक है, के साइलेंट है, नीटिंग, ठीक है, के को नहीं पढ़ना है ना बाबू, नीटिंग, नीटिंग। ये भी प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न को क्या करते हैं, यार्न टू, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। यार्न को हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है नीटिंग, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसमें क्या था। वीविंग और नीटिंग क्यों अलग है, क्योंकि वीविंग में हम लोग 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज करते थे, एक हॉरिजॉन्टली मैनर में दूसरा वर्टिकली मैनर में, लेकिन नीटिंग में क्या है, सिंगल सेट ऑफ यार्न को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्वेटर बुनते हुए देखे हो, एक उसको हम लोग बोल सकते हैं ये सिंगल सेट ऑफ यार्न लगा रहता है और अच्छे से उसको बुनते हैं स्वेटर को। कभी कभी आप स्वेटर देखे हो खुल जाता होगा तो आप खींचते हो तो पूरा निकलने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज किया जाता है। जैसे सॉक्स, है ना, सॉक्स भी देख सकते हो आप, कुछ भी और क्लोथिंग आइटम सिंगल सेट ऑफ यार्न से बनाई जाती है, ठीक है ना बाबू। तो समझते हैं नीटिंग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिखना अभी, ठीक है। नीटिंग, पहले तो आप वीडियो पॉज करें, इतना लिख ले, नीटिंग में क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न टू फैब्रिक, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा ना, मुझे उम्मीद है। इसमें क्या है, इसका मेन नीटिंग प्रोसेस का ये है कि इसमें सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक सिंगल सेट ऑफ यार्न इज बीइंग यूज्ड टू मेक फैब्रिक, ठीक है। देखो वीविंग में क्या था, 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज करते थे, एक हॉरिजॉन्टली मैनर में दूसरा वर्टिकली मैनर में, तब जाके फैब्रिक बनता था। लेकिन नीटिंग की खासियत क्या है, एक में सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज होता है और उसी को अच्छे से बनाते हैं हम लोग और आइटम तैयार हो जाता है ना, फैब्रिक तैयार हो जाता है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है ना, इस प्रोसेस में कुछ एक एग्जाम्पल है सिंगल सेट ऑफ यार्न से बनने वाला आइटम, ठीक है। आइटम कौन कौन सा है, पहला तो स्वेटर्स है, स्वेटर्स भी सिंगल सेट ऑफ यार्न से बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा सॉक्स, आप कभी देखना, ठीक है, मोजा में एक धागा निकल जाएगा और खींचते रहोगे तो पूरा निकलते चला जाएगा, है ना। और भी क्लोथिंग आइटम बनाई जाती है इससे, इस मेथड्स के थ्रू, ठीक है, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये 3 एग्जाम्पल है, उसके बाद देखो हम बताते हैं, वीडियो पॉज करें और लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए NCERT में दिखाते हैं आपको, ठीक है, नीटिंग का मतलब दिखाते हैं। NCERT में हम लोग एक बार रूबरू हो जाए NCERT से। देखिए नीटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये देखो आप, नीटिंग प्रोसेस में हुआ क्या, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखो एक सिंगल पुल्ला है ना, देखो यार्न का सिंगल सेट है, इसी को बोलेंगे सिंगल सेट ऑफ यार्न, ठीक है। एक ही सेट है, इसी को हम लोग बनाते हैं, जब इसको खींचेंगे तो एकदम आसानी से निकल जाएगा, लेकिन डबल सेट 2 सेट्स ऑफ यार्न जब यूज करते हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है ना, आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो यही अंतर है। अगर एक डिफरेंस पूछोगे कि वीविंग और नीटिंग में क्या अंतर है, तो भैया वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज करते हैं और नीटिंग में क्या करते हैं, नीटिंग प्रोसेस में सिंगल सेट ऑफ यार्न को ही यूज करके हम लोग बनाते हैं। बात क्लियर हो गई। आइए फिर आगे हम लोग समझते हैं ना, आगे की पॉइंट समझते हैं। आइए डिस्प्ले पे आइए, इतना तक तो आप लिख लिए होंगे ना, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब बताते हैं जो वीविंग है ना, जो वीविंग प्रोसेस से फैब्रिक बनेगा उसको वीविंग फैब्रिक बोलेंगे, ठीक है। जो नीटिंग प्रोसेस से बनेगा उसको नीटेड फैब्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आइए इसके बारे में डिस्कस की गई है तो मैं डिस्कस कर देता हूं, है ना। नीटेड फैब्रिक्स किसको बोलते हैं,
अब भाई आप नीटेड नाम से ही पता है आपको, जो नीटिंग है ना, नीटिंग प्रोसेस से जो यान से कन्वर्ट किया गया होगा फैब्रिक में, किस प्रोसेस से, नीटिंग प्रोसेस में, तो ऐसे फैब्रिक्स को क्या बोलेंगे, नीटेड फैब्रिक्स। ठीक है, जो कि फैब्रिक्स है ना, आइए लिख लेते हैं, फैब्रिक्स विच आर प्रिपेयर्ड, है ना बाबू, प्रिपेयर्ड बाय अ सिंगल सेट ऑफ यार्न, आपको पता ही है, थ्रू नीटिंग प्रोसेस। ठीक है, उसको नीटेड फैब्रिक्स बोलेंगे। जो नीटिंग प्रोसेस के थ्रू जो फैब्रिक्स बनाई जाते हैं, उन सभी फैब्रिक्स को क्या बोलते हैं, नीटेड फैब्रिक्स। आपको पीछे एग्जाम्पल भी मैंने एक आइटम का दिया था। ठीक है, 3 आइटम का, 2 आइटम का, स्वेटर, सॉक्स, ये नीटेड फैब्रिक्स का एग्जाम्पल है, नीटेड आइटम है ना। इसको हम लोग सिंगल सेट ऑफ यार्न से बनाते हैं। ठीक है, और देखो ये प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, ये प्रोसेस को करने के लिए जिस तरीके से विविंग को हम लोग लूम्स पे करते थे, विविंग करने के लिए 2 लूम्स यूज होता था ना, हैंड से ऑपरेट करने वाला भी लूम हमारे पास था जिसको हैंड लूम बोलते हैं, पावर से भी ऑपरेट करने वाला जिसको पावर लूम बोलते हैं। उसी तरीके से नीटिंग है ना, नीटिंग प्रोसेस जो हम लोग किए हैं उसको करने के लिए, है ना, नीटिंग प्रोसेस को करने के लिए भी 2 तरीका है, एक तो हाथ से भी कर सकते हो और मशीन, दोनों से कर सकते हैं, है ना। ये भी पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए। नीटिंग प्रोसेस नीटिंग प्रोसेस को करने के लिए डन, ठीक है, डन भाई कैसे कैसे होता है, हैंड से भी होता है, हाथ से भी हम लोग करते हैं, दूसरा मशीन्स के थ्रू हम लोग करते हैं, मशीन्स के भी थ्रू करते हैं, दोनों से करते हैं ना, बोथ लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, बहुत, वीडियो पॉज करें, इतना पहले अच्छे से लिखिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है, देखिए एनसीईआरटी में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है, पहली पूछ रही है आपसे, ठीक है, कि जो एनी फैब्रिक्स डेट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, है ना, नारियल का जो ऊपर में छिलका होता है वो भी एक कोकोनट फाइबर है, ठीक है। उससे क्या चीज़ बनता है ना, किस टाइप का आइटम प्रिपेयर किया जाता है उस फैब्रिक से, उसके बारे में, है ना, क्या यूज है उसका, उसके बारे में, मतलब कॉटन फाइबर का यूज क्या है, कोकोनट, सॉरी कोकोनट फाइबर, है ना, फ्लो में निकल गया है, आई एम सॉरी। देखिए कोकोनट फाइबर का यूज है ना, बहुत वास्ट यूज है। कुछ एक यूज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कोकोनट फाइबर जो नारियल के छिलका ऊपर का होता है वो भी एक तरह का फाइबर है, कोकोनट फाइबर है, जिसका यूज क्या है, रस्सी बनाते हैं हम लोग, बहुत नारियल का रस्सी मजबूत होता है ना, बांस उस बांधने के लिए यूज किया जाता है। जब प्लास्टर होता है तो बांस खड़ा करने के लिए हम लोग सपोर्टिंग के लिए वो नारियल का रस्सी भी यूज करते हैं। मैट, चटाई भी हम लोग बनाते हैं, ब्रश भी बनता है, फिशिंग नेट भी बनता है। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। आइए डिस्प्ले पे आइए, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप पेशेंस रखना, घबराना नहीं बाबू। तो क्या बात कर रहे थे, लास्ट हैशटैग है, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे ना, खात्मा कर देंगे। देखिए कोकोनट फाइबर का यूज पूछ रहा है, कोकोनट फाइबर का यूज आपसे, कि कोकोनट फाइबर का क्या यूज है, ठीक है। देखिए कई यूज है, ठीक है, 2-3 यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोकोनट फाइबर से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, एक तो रस्सी बनाते हैं, बहुत मजबूत होता है, पता है आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए, है ना। मैट भी बनाते हैं हम लोग, ब्रश भी बनता है इससे, ठीक है, और जाल भी बनाते हैं, फिशिंग नेट, ठीक है, फिशिंग नेट भी बनाई जाती है। तो ये मेनली 4 यूज आप ध्यान रख लो, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है ना। टू बी प्रिपेयर्ड, ये सारा आइटम टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें और ये पॉइंट आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए अब एनसीईआरटी में चलते हैं, इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। देखो
कोई भी बात जो है ना यहाँ पे एनसीईआरटी से अलग नहीं की गई है। हाँ, थोड़ा डिटेल हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी से कोई भी पॉइंट नहीं छूटा होगा, है ना, ये मेरी गारंटी है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना बाबू। तो क्या लिखा हुआ, वीविंग एंड नीटिंग, है ना, वीविंग और नीटिंग, ये दो वीविंग एंड नीटिंग क्या है, यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इस फैब्रिक से फिर हम लोग वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम बनाते हैं, पता ही है। देखो ये तो टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब लेकिन एक बार मैं एक समरी कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या मैं बोल रहा था कि फाइबर हम लोगों ने ऑब्टेन किया, फाइबर, ठीक है, रॉ मटेरियल है। एग्जाम्पल आप जूट का भी फाइबर ऑब्टेन किए थे, कॉटन का भी किए थे, है ना। फाइबर आपने इकट्ठा कर लिया, फिर फाइबर को कन्वर्ट किया आपने यार्न में, यार्न बन गया, जब फिर यार्न को कन्वर्ट किया फैब्रिक्स में, और एक बार भैया फैब्रिक्स बन गया, उसके बाद फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप क्लोथिंग आइटम बनाओ, जो बनाना है बनाइए, है ना। इस तरीके से आपका ये चैप्टर था, ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है ना। आइए होमवर्क लिखवाता हूँ मैं, फिर आगे आप इंजॉय करना, है ना। आइए आपका होमवर्क ये रहेगा, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप रिवाइज करो, रिवाइज मतलब डे 1 से आप रिवाइज करो टिल नाउ, अब तक जो मैंने पढ़ा दिया वो आप रिवाइज करना। दूसरा होमवर्क है बाबू, आप लास्ट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, है ना, क्लोथिंग मटेरियल बाबू, इसको अच्छे से पढ़ के आना, ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद ये चैप्टर का खत्म कर देंगे हम लोग, खात्मा कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद एंजॉय करना आप। चलिए बाबू, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, आज अच्छे से समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगी। अगर होगी भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, है ना। आई होप आपको आज के सभी चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।